बिहार विधानसभा चुनाव का असर अन्य राज्यों में पड़ेगा, इसका अंदाजा तो पहले से ही था, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा घाटा कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव में वैसा प्रदर्शन नहीं किया जैसा महागठबंधन में शामिल अन्य दलों ने किया था, और अब इसका परिणाम उसे पश्चिम बंगाल चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। इस बात की सहमति तो पहले से बना ली गई है कि बंगाल विधानसभा का चुनाव वाम दल और कांग्रेस एक साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन इसको लेकर सबसे बड़ा पेच है कि कांग्रेस को गठबंधन में कितनी बड़ी भूमिका सौंपी जाए। कांग्रेस पार्टी बंगाल चुनाव में भी खुद को कमतर नहीं आंक रही है, तो वहीं वाम दल के नेता कांग्रेस के बिहार चुनाव में किए गए प्रदर्शन से चिंतित है। मौजूदा समय में वाम दल और कांग्रेस नेताओं के बीच बंगाल में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। सीट बंटवारे में लेफ्ट पार्टियों के नेता बिहार चुनाव के परिणाम को सामने दिखाकर कांग्रेस पर हावी होना चाहते हैं, तो वहीं कांग्रेस बंगाल में खुद को लेफ्ट पार्टियों से ऊपर मान रही है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तब राजद ने कांग्रेस को उम्मीद से ज्यादा 70 सीटों पर चुनाव लड़ाने का फैसला लिया। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव तो लड़ा, लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो बड़े बड़े राजनीतिक पंडित यह सोचने को मजबूर हो गए कि क्या कांग्रेस पार्टी का बिहार में बेस वोट बचा भी है या नहीं। चुनाव परिणाम आने के बाद वाम दलों के साथ साथ राजद के कई नेताओं की तरफ से भी चुनाव में हार की जिम्मेदारी कांग्रेस के सर पर डाल दी गई। इसका सबसे बड़ा कारण था कि कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़कर मात्र 19 सीटें जीत सकी थी। दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव में वाम दलों को महागठबंधन में मात्र 29 सीटें दी गई थी। जब चुनाव का परिणाम आया तो वाम दलों को 16 सीटों पर जीत मिली थी। अगर जीत के परसेंटेज की बात करें, जिसे हम स्ट्राइक रेट बोलते हैं, तो वाम दलों का कांग्रेस से कहीं ज्यादा था। वाम दलों का स्ट्राइक रेट 70 के भी पार था, तो वहीं कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट 27% के आसपास रहा। सबसे जरूरी बात थी कि कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर भी बहुत कम था। परिणाम आने के बाद राजद के महासचिव तारिक अनवर ने कहा था कि महागठबंधन केवल कांग्रेस के कारण ही सरकार नहीं बना पाई है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन करती तो महागठबंधन बहुमत के आंकड़े को आसानी से छू लेती। अब इसी चीज का डर वाम दलों को बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान लग रहा है। उनको डर लग रहा है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कांग्रेस पर दबाव बनाने का उन्होंने एक अच्छा तरीका खोज लिया है। पश्चिम बंगाल में हुए पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान वाम दलों ने बेहद खराब प्रदर्शन किया था और कांग्रेस का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं था, लेकिन इस बार वाम दल सीटों के चयन को लेकर कुछ ज्यादा ही सतर्कता बरत रहे हैं। हालांकि वाम दलों की तरफ से यह एक प्रकार का दबाव है, जिससे कि सीट बंटवारे के समय पिछले चुनाव में क्या कुछ हुआ उस पर ज्यादा ध्यान ना दिया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए चिंताजनक है। एक तरफ इस बार बंगाल में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और भारतीय जनता पार्टी के एक साथ चुनाव लड़ने की उम्मीद लगभग पक्की है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और वाम दल भी एक साथ उतरेंगे। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस और वाम दलों ने कुछ अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन भाजपा चुनाव बाद भी बंगाल विधानसभा में खुद को मजबूत करती गई। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी के टीएमसी के आसपास कोई नहीं था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने टीएमसी को कड़ी टक्कर दी। और सबसे महत्वपूर्ण है कि कल तक जिस बंगाल को वाम दल और कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, वो आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। मौजूदा समय की बात करें तो बंगाल विधानसभा में भाजपा के 27 विधायक हैं, तो वहीं कांग्रेस के 23 और सीपीआईएम के 19 विधायक हैं। फिलहाल कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस पर बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर थोड़ी आशंकित है। वहीं इसका एक और कारण है कि पश्चिम बंगाल में इस समय भाजपा और ममता बनर्जी की टीएमसी के बीच ही मुकाबला माना जा रहा है, तो वहीं वाम दल चाहते हैं कि पूरी रणनीति और सतर्कता के साथ चुनाव लड़ा जाए और बंगाल चुनाव को केवल दो दलों के बीच की लड़ाई नहीं बल्कि त्रिकोणीय मुकाबला बनाया जाए। वहीं बिहार में एक साथ रहने वाले राजद, वाम दल और कांग्रेस के बीच बंगाल चुनाव में एक साथ लड़ने की उम्मीद ना के बराबर है। राजद ममता बनर्जी के साथ बातचीत कर रही है। राजद टीएमसी के साथ ही मिलकर बंगाल चुनाव लड़ना चाहती है। कुछ दिनों पहले राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इसको लेकर बयान भी दिया था। तब से ही इस बात की उम्मीद और बढ़ गई थी कि पश्चिम बंगाल चुनाव में राजद वाम दल और कांग्रेस के साथ नहीं बल्कि ममता बनर्जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। फिलहाल आगे देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम कांग्रेस को कहां तक परेशान करता है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे खड़े वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।